श्रवण किया। उसके विषय में हमने श्रवण किया ब्रजमंडल परिक्रमा दर्शन। जो ब्रज में विभिन्न स्थान है उन सभी के विषय में हमने श्रवण किया बड़े सुंदर रूप से। और बड़ी सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, कल ही हमने जावट इत्यादि की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण किया। और आज एक विशेष तिथि है, इसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने भी इसको सुना था कि जो भगवान है उनकी बहुत सी जो लीलाएं हैं वो इसी महीने में, कार्तिक महीने में पूर्ण हुई। और भक्तों से प्रार्थना भी है, देखो कितने सारे भक्त हैं, वो वीडियो अपनी ऑन कर लें ताकि पता लगे कौन कौन सुन रहा है, उससे भावना आती है विशेष। तो जो भी भक्त हैं सभी वीडियो ऑन कर लें, चिपके नहीं बैठना सभी। तो आज एक विशेष तिथि है और हमने सुना था कि भगवान इसी महीने में अपनी बहुत सी लीलाओं को करते हैं। उसी क्रम में आज है बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी का अर्थ क्या है? इसी दिन ठाकुर जी ने एक असुर का वध किया और राधा कुंड का क्या हुआ? प्राकट्य हुआ। श्री राधा कुंड की प्राकट्य तिथि। तो देखो, इसके विषय में सुनने से पहले थोड़ा सा हम लोग श्रवण करते हैं कि हम सभी लोग शारीरिक रूप से तो ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह कथा के माध्यम से परिक्रमा को एक रूप से कर रहे हैं। कहा जाता है कि जहां पर हमारा मन होता है, अगर मन से हम किसी को अपशब्द भी कह रहे हैं तो वो वास्तविक रूप में अपशब्द ही हो रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा मन होता है, यदि हमारा मन वृंदावन में है, ब्रज में है, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? ब्रजवास कर रहे हैं। और यदि हमारा मन किसी अप अच्छे कर्म में नहीं लग रहा है तो एक रूप से हम उस अच्छे काम को बुरे काम को ही कर रहे हैं उस समय। तो हम लोग ये परिक्रमा को कर रहे हैं। तो कहा जाता है सब, अब परिक्रमा करने से पहले जैसे हमने बोला था, संकल्प लिया जाता है कि मन से, वचन से और कर्म से मैं क्या करूंगा? गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कथा कीर्तन को ठीक रूप से श्रवण करूंगा। और हमने ये भी सुना था कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के लीला स्थली पे जाके भक्तों के मुख से कथा को श्रवण नहीं करता है तो उसको उस स्थान का वास्तविक दर्शन नहीं होता। तो दर्शन होता कैसे है? तो कहा कि गुरुजन बताते हैं कि भगवान का जो दर्शन है वो कैसे होता है? जब जिन नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है वही भगवान का और भगवान के धाम का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान की लीला का दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं? जो भी ठीक रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है उनके उनको वो प्रेम रूपी अंजन प्रदान करते हैं। अंजन मतलब काजल। तो उससे क्या होता है? वास्तविक दर्शन होता है। अभी सब क्यों बता रहा हूं, अभी सुनेंगे तो पता लगेगा। अभी आगे इसका एक आधार बन रहा है, अभी जो आगे हम सुनेंगे। जैसे एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। तो उनके श्री रामानुजाचार्य जी, तो वो रंगनाथ जी के बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत बड़े। तो श्री रामानुजाचार्य जी एक समय रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो
उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शरीर वाला व्यक्ति, एक बहुत पहलवान व्यक्ति, वो क्या कर रहा है। वो, और लोग तो भगवान के की तरफ मुख करके खड़े होते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। वो भगवान की तरफ पीठ करके खड़ा है, और एक बहुत सुंदर स्त्री जो है वहां पर भगवान का दर्शन करने आई थी, उसको देखते देखते उसने क्या कर लिया, अपनी पीठ भगवान के तरफ कर ली, जिस वजह से लोगों को भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब वो तो व्यक्ति पहलवान है, तो अब कोई किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जाके उसको बोल दे कि भैया थोड़ा साइड हो जाओ, हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो श्री रामानुजाचार्य जी उनके पास गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं इस प्रकार से। तो वो व्यक्ति बोलता है, तुम, आपको पता है वो स्त्री कितनी सुंदर है। हाँ, मेरा तो मन ही नहीं हटता उससे, मेरी कितनी आसक्ति है उसके अंदर। मेरा इच्छा होता है कि मैं, जब तक वो मेरे सामने है या मेरे आसपास है, मैं उसको ही देखता रहूं। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, यदि मैं उनसे भी सुंदर किसी को दिखा दूं, अगर मैं उनसे भी सुंदर किसी को दिखा दूं तो क्या तुम हट जाओगे। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस स्त्री से सुंदर तो मुझे कोई दिखता ही नहीं। तो श्री रामानुजाचार्य जी क्या करते हैं, अपना जो है हस्त कमल, अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रख देते हैं और उसको घुमा देते हैं। और जब वो व्यक्ति पीछे मुड़ता है, उसी समय ठाकुर जी के कपाट खुल जाते हैं मंदिर के। और जैसे ही वो दर्शन करता है ठाकुर जी के बड़े सुंदर स्वरूप के, जब वो दर्शन करता है तो वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। तो सब लोग उसे उठाते हैं व्यक्ति को, तो बोलते हैं, अच्छा तुम तो वो स्त्री के दर्शन ही नहीं कर रहे हो। तो बोला, कौन सी स्त्री। कहते वो कहाँ है जो अभी इतने सुंदर, हाँ ठाकुर जी इतने सुंदर नेत्रों वाले जो मुझे दिख रहे थे, वो कहाँ है छवि। कौन सी स्त्री की आप बात कर रहे हो। तो कहा जाता है कि जैसा अभी हमें दिखता है वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, जो भी है ठाकुर जी की लीला स्थली, अभी जैसे हमें दिखते हो वैसी नहीं है। वो बहुत दिव्य है, वो बहुत दिव्य है। तो इसीलिए, इसी उद्देश्य से जो है हमें वृंदावन का दर्शन कैसे प्राप्त होता है, जब आचार्य भक्त हमें वहां की लीला सुनाते हैं तो हमारे, हमें कुछ कुछ उसका 0.1% अनुभव होता है। लेकिन वास्तविक रूप में वो स्थान क्या है, बहुत दिव्य है। वैसे ही ये जो राधा कुंड है, ये कोई सामान्य कुंड नहीं है कि कोई तालाब है, जैसे तालाब होते हैं जगत में, नौ, पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पे, लोग घूमते हैं आसपास। तो ऐसा नहीं है कोई। ये क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं, ये यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी की विशेष विशेष क्या होती हैं, लीलाएं होती हैं। कहा जाता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि पूरे जगत में जो मथुरा है, मथुरा मंडल, वो सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें भी क्या, मथुरा मंडल, ब्रज मंडल जो है उसमें फिर क्या श्रेष्ठ है, वृंदावन। क्यों, क्योंकि वहां ठाकुर जी क्या करते हैं, रास करते हैं। और फिर उसमें भी श्रेष्ठ क्या है, श्री गिरिराज गोवर्धन। क्यों, क्योंकि ठाकुर जी अपनी सारी मुख्य मुख्य लीला कहाँ पे करते हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन जी की कंदराओं में। और ये गिरिराज जी इतनी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो गिरिराज जी हैं, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, श्री राधा कुंड। तो हमारे जितने भी आचार्य हुए, वैष्णव हुए, भक्त हुए, वो क्या क्या चाहते हैं, राधा कुंड के तट पर भजन करना चाहते हैं, राधा जी के आनुगत्य में। और कहा जाता है ये जो गोवर्धन जी हैं, गिरिराज जी हैं, इनका एक स्वरूप है। क्या स्वरूप है, बोला जैसे एक एक गाय है और वो बैठी हुई है, और उसने अपना जो मुख है वो अपनी जो है पूंछ, बैक की तरफ, अपने पीछे की तरफ किया हुआ है। हाँ, बैठी हुई जो गायें हैं उसने अपना मुख पीछे की तरफ किया हुआ है। हाँ,
और वो कैसा है, गोवर्धन जी का स्वरूप है। और इन्हीं गोवर्धन जी के जो नेत्र हैं वो क्या है, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इसीलिए ये तो बहुत आसान करके, मतलब शास्त्रों में तो इसकी बहुत महिमा बतलाई, तो सबको समझ आ जाए वो वाला वैसा वाला बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बोला जैसे ठाकुर जी को क्या प्रिय है, राधा जी बड़ी प्रिय है, तो ऐसे ही जो राधा जी का कुंड है वो भी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का जो स्वयं श्रीमती राधा रानी ही है, राधा कुंड। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि दिखने में राधा कुंड कैसा लगता है, एक सामान्य कुंड जैसा, लेकिन वो क्या है, वहां पर बहुत सारी चिंतामणियां हैं, चिंतामणि। और वहां पर क्या है, चिंतामणिमय राधा कुंड तट। वहां पर बहुत सारे कुंज बने हुए हैं, कुंज कुंज बने हुए हैं। और सारी की सारी जो सखियां हैं राधा जी की, उन सब के कुंज बने हुए हैं वहां पे, राधा जी के, राधा कुंड के तट पर। और ये जो श्याम कुंड है, उनके आसपास जो कौन है, पांच पांडव, वो क्या कर रहे हैं, अदृश्य रूप में क्या कर रहे हैं वहां पे, भजन करते हैं। अभी वो भी सुनेंगे कथा। तो ये इतना श्रेष्ठ स्थान है। तो तो कहा गया कि इसके विषय में थोड़ा सा सुनते हैं कि राधा कुंड प्रकट कैसे हुआ। तो बोला हरे कि कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। प्रभु जी, आपने कुंज बोला या कुंड बोला? कुंज कुंज। ओके, और कुंज, कुंज का मतलब क्या होता है प्रभु जी? कुंड कुंड कुंज मतलब होता है जहां पर, कुंज मतलब कैसे समझाएं। कुंज होता है जैसे जो हरी भरी जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनसे सजा होता है बड़ा सुंदर रमणीक स्थान अलग से बना हुआ, उसको कुंज कहा जाता है। और कुंड वो होता है जिसमें जल होता है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सॉरी। मेरे को ना कुंज और निकुंज में भी एक बार फर्क बता दो प्लीज। अभी वो एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा आप पूछ रहे हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा। आप वृंदावन में सेवा कुंज दर्शन किया है दीदी? प्रभु जी, मुझे अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, फिर पहले दर्शन करके आओ। ठीक है प्रभु जी, वहाँ वहाँ दंडवत प्रणाम। सेवा कुंज का जब दर्शन करोगे तब पता चलेगा कुंज होता क्या है ना। आप एक बार नेट ठीक है पे प्रभु जी। देखना सेवा कुंज। कुंज का अर्थ ठीक है प्रभु जी। देखो, सुनो तो सही, ठीक है, पहले सुनो। कुंज का अर्थ है जहाँ पर गोपियां, राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं होती हैं, रहस्यमयी। वहां सबका प्रवेश नहीं होता है। जैसे ये एक तरह से वन ही होता है, वन, छोटा सा। ओके। ठीक है ना, उसको ओके। सखियां क्या करती हैं, बहुत अच्छे से सजाती हैं और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं वहां पर। किसके लिए? राधा जी और कृष्ण के लिए। जैसे उनके लिए जल रखेंगी, खाने की वस्तु, उसको बहुत अच्छे फूलों से श्रृंगार कर देंगी। ऐसी बहुत सारी वस्तु, उसको वहां पे अच्छे से सुगंधित फूल होंगे जिससे राधा और कृष्ण का मन प्रसन्नचित रहे। तो वो ऐसे उसको कहते हैं कुंज। जैसे सेवा कुंज, जहां पर स्वयं जी। भगवान ने राधा रानी के चरणों को दबाकर उनकी सेवा करी, तो सेवा कुंज पड़ गया उस जगह का नाम। तो ऐसे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कुंज, दूसरा होता है निकुंज, फिर तीसरा होता है निभृत निकुंज। तो ये एक एक लेवल ऊपर हैं। जैसे कुंज में कुछ सखियां अलाउड हैं, निकुंज में कुछ सखियां अलाउड हैं, कुछ नहीं है। उससे भी ऊपर है निभृत निकुंज। वो तो और भी गूढ़ है, वहाँ काउंटिंग करके ही सखियां अलाउड हैं। तो ये कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हैं। तो कुंज कहने का मतलब है कि राधा कुंड के निकट में, जैसे राधा रानी की प्रधान अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी और रंग देवी, सुदेवी, इस प्रकार से जो ये सखियां हैं, इनके अलग अलग रहने के स्थान हैं, इनके अलग अलग कुंज हैं और उनके नाम हैं अलग अलग। ठीक है, जी तो ये प्रभु। वहां रहती हैं
और वहां पर रहकर अलग अलग प्रकार की सेवाएं में राधा कृष्ण के लिए नियुक्त रहती हैं। इस प्रकार की भावना है। नितिन जी बाबू आप कंटिन्यू जी करें। प्रभु जी। ठीक है। तो अ, तो ये जो राधा कुंड है, ये प्रकट कैसे हुए? तो कहा जाता है कि जब ठाकुर जी ब्रज में रहते हैं तो उस समय जो कंस है वो क्या करता था, अलग अलग असुरों को भेजता था ताकि कृष्ण को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके। तो उन्होंने एक असुर को भेजा और उसका नाम था अरिष्टासुर। और ये अरिष्टासुर किसका रूप लेके आया था? एक बैल का, उसके बड़े बड़े सींग। और उसने क्या किया, अरिष्टासुर ने गोपियों का जो समूह है यहीं पे उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। तो उस समय सारी की सारी गोपियां जो हैं वो किनको पुकारने लगी? कृष्ण को पुकारने लगी, ये कृष्ण आओ हमारी रक्षा करो। तो ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जान गए। तो ठाकुर जी जब वहां पे आते हैं और ठाकुर जी क्या करते हैं, उसके सींग पकड़ के युद्ध करते हैं और एक ही झटके में उसको मार देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब वो अरिष्टासुर को मार देते हैं, तो अरिष्टासुर को मारने के बाद जितनी भी गोपियां हैं और उसमें भी जो राधा जी हैं, वो ठाकुर जी को क्या बोलती हैं कि हम आपका दर्शन नहीं करना चाहते। तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरा दर्शन नहीं करना चाहते? तो गोपियां कहती हैं, राधा जी कहती हैं कि आपने क्या किया है, गौ वध किया है, गौ हत्या की है आपने। तो ठाकुर जी कहते हैं ये तो एक असुर था, और असुर असुर का वध किया है मैंने, मैंने गौ, गाय का, किसी गौ वंश का थोड़ी हत्या किया है। तो गोपियां कहती हैं चाहे जो भी हो, थे तो वो गौ रूप में ही थे वो, तो आपको क्या कर दिया, हम आपका दर्शन नहीं करना चाहते, आपको पाप लगा है। तो कहते हैं कि क्या ठाकुर जी को पाप लगता है? बोले नहीं, ठाकुर जी को पाप नहीं लगता। जगत में लोग, बहुत से लोग बोलते हैं, बोले देखो राम जी आए, कृष्ण जी आए, हैं, उनको, वो भी जगत में आते हैं, कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, और उनको भी जगत से जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता। भगवान जो है वो अपनी इच्छा से इस जगत में आते हैं। किसी के ठाकुर जी को कोई बंधन नहीं होता ऐसे वाला कि उनको भी हमारी तरह कष्ट सहना पड़ता है, उनको भी जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले ठाकुर जी अपनी इच्छा से ये बंधन को स्वीकार करते हैं, जगत में आते हैं। बोले कैसे? जैसे टाई बांधते हैं ना सब लोग, जैसे पुरुष लोग जो हैं वो टाई बांधते हैं ना, प्रभु लोग, तो वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से गले में उसको बांधते हैं, है ना, या फिर बेल्ट बांधते हैं, अपनी इच्छा से उसको बांधते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी इस जगत में क्यों आते हैं, हम अपनी लीला को क्यों करते हैं इस जगत में आके? ताकि हम सभी लोग क्या करें, उनकी उन लीला स्थलियों को देखें, उन उस लीला को सुने, उसका चिंतन करें। अगर हम देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा, हम, हमारी इच्छा ही नहीं होगी ठाकुर जी के विषय में जानने की। तो जगत के लोगों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं, इस जगत में आते हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कैले सुविस्तार। तो ये एक डेफिनेशन ये वाली होगी। ऐसे तो बहुत लंबी डेफिनेशन है कि ठाकुर जी यहाँ पे क्यों आते हैं। ठाकुर जी का तो अपना धाम है, गोलोक वृंदावन, वहां पे सब है, यशोदा मैया, नंद बाबा, सखा सब है। गुरु जी बताते हैं जैसे एक कारण ये भी है, बोला हम लोग अपने घरों में रहते हैं ना, तो घरों में रहते हुए छुट्टियों पे चले जाते हैं बाहर। क्यों जाते हैं? वहां भी
वहां भी रहना खाना सब कुछ तो वहां भी होता है। तो बोला अपने परिवार के लोगों को खुश करने के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए। तो बोला उसी प्रकार से ठाकुर जी अपने सारे ब्रज परिकरों को इस जगत में ले आते हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। तो ठाकुर जी को कोई बंधन नहीं होता, ये बात जान ले आप। लोग बहुत बोलते हैं ये वाली बातें। बोले ठाकुर ठीक, राम जी को बंधन था, कृष्ण को बंधन था, ऐसा नहीं है। वो हमारी उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता। जैसे हम लोगों का शरीर है, कहीं भी कट जाए खून निकलता है, ऐसे ठाकुर जी का नहीं होता ऐसे। उनका शरीर चिन्मय होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो तो अब गोपियां हास परिहास में इस बात को कह रही हैं। हाँ, गोपियां जानती हैं, ठाकुर जी के विषय में सब जानती हैं, लेकिन हास परिहास में इस बात को कह रही है। तो अब ठाकुर जी बोलते हैं, अच्छा बताओ अब क्या उपाय है कि मैं इस पाप से निवृत्त हो जाऊं। तो गोपियां कहती हैं, देखो राधा जी, विशेष करके राधा जी कहती हैं ये बात। क्या कहती हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, सारे तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा, तब जाके इस गौ हत्या से आप बच सकते हो। तो ठाकुर जी कहने लगे, तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, तो सारे तीर्थ तो मेरे दास हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, एक पैर ऐसे जमीन पे मारा कि वहां पे बहुत बड़ा स्थान खड्डा वहां पे बन गया। और फिर ठाकुर जी ने तीर्थों का आवाहन किया, और सारे के सारे तीर्थ वहां पे आ गए। और ठाकुर जी ने उसमें फिर स्नान किया। तो ठाकुर जी के स्नान करने से वो जो स्थान था वो बन गया कृष्ण कुंड, उसको श्याम कुंड भी कहते हैं। तो अब ठाकुर जी स्नान करने के बाद हंसने लगे, बोला अब राधा जी देखो, गोपियों सुनो, आपने भी गौ हत्या होते हुए दर्शन किया है, तो आपको भी क्या होगा इसका, आपको भी अपराध लगा है। तो सब गोपियां कहने लगी, तो ठाकुर जी कहने लगे हास परिहास में, चलो तुम आप सब कहाँ तीर्थों में स्नान करती घूमोगी, गोपी तुम तो ब्रज की गोपियां हो, तुम कहाँ तीर्थों में स्नान करती घूमोगी। तुम ऐसा करो, इसी में ही नहा लो, जो मेरा कुंड है, तुम इसी में ही नहा स्नान कर लो। तो सब गोपियां कहने लगी, राधा जी कहने लगी कि नहीं नहीं, हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम तो अपना कुंड का निर्माण करेंगे। और सब गोपियों ने क्या किया, अपने अपने कंगन निकाल लिए, और कंगन से वहां पर खोद करके वहां पर कुंड का निर्माण किया। तो अब ठाकुर जी कहने लगे, देखो आपने यहाँ पे स्थान तो बना लिया, लेकिन जल कहाँ से लाओगी। तो ऐसा करो, जल मेरे कुंड से ले लो। तो गोपियां कहने लगी नहीं नहीं, राधा जी कहने लगी नहीं नहीं, हमें आपका जल नहीं चाहिए। तो सारी की सारी गोपियां, पास में ही मानसी गंगा है, वहां से भर भर के जल को लेके आने लगी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अब ठाकुर जी राधा जी को और गोपियों को कष्ट में नहीं देख सकते। तो ठाकुर जी ने तीर्थों को बोला कि आप क्या करें, आप उस जो है सरोवर में गुप्त रूप से क्या करें, प्रवेश कर जाएं। तो सारे के सारे तीर्थ वहां पे प्रकटित हो गए श्याम कुंड में और राधा कुंड में। तो वो, तो फिर सब गोपियों ने वहां पे स्नान किया। तो ये हुआ श्री राधा कुंड। तो जहाँ पे ठाकुर जी ने स्नान किया वो स्थान हुआ श्याम कुंड, और जहाँ पे राधा जी ने स्नान किया वो हो गया राधा कुंड। श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय। जय। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो राधा कुंड है ये क्या है, राधा जी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में स्वयं श्रीमती राधा रानी इसमें लिक्विड फॉर्म में, उनका स्वरूप है, ये द्रवित रूप में उनका स्वरूप है। तो बोला कि जो ये इतना श्रेष्ठ स्थान है कि हमारे जो आचार्य हुए, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, उन्होंने गोस्वामी वर्ग को बोला कि आप क्या करो, ब्रज का प्रकाश करो, ब्रज में जितनी लीला स्थली है उनको क्या करो, प्रकाशित करो। तो बोला ये एक ऐसी स्थली है जिसका प्रकाश स्वयं किसने किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। महाप्रभु जी जब यहाँ पे आए, बहुला ये जो जो राधा कुंड है ये कहाँ पर आता है, बहुला वन के अंतर्गत आता है, बहुला वन के अंतर्गत आता है। तो महाप्रभु जी जब
महाप्रभु जी वृंदावन में आए तो यहाँ भी आए महाप्रभु जी। तो जब इस स्थान पे आए बहुलावन में, तो वहां पे शुक और सारी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शुक बोलता है कि देखो ठाकुर जी, मेरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, मदन मोहन। तो सारी बोलती है देखो मदन मोहन क्यों है, क्योंकि साथ में कौन खड़ी है, राधा जी खड़ी है। हाँ? तो ऐसे करके वो आपस में क्या करते हैं, हास परिहास करते हैं। शुक तो कृष्ण की महिमा गाते हैं, ऐसे सारी आपस में क्या करते हैं, राधा और कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर महाप्रभु जी वहां पे सब लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पर है। तो सब लोग बोलते हैं हमें तो नहीं पता। तो वहां देखते हैं कि एक स्थान वहां पे जल है, और दो दो ऐसे स्थान है वहां पे जल भरा हुआ है। तो सब लोग बोलते हैं हम तो इसको बोलते हैं गौरी खेत और काली खेत, क्योंकि एक का वर्ण जो है जल का वो कैसा है, श्याम वर्ण है, और एक का थोड़ा सा गोल्डन वाला है। तो सब लोग बोलते हैं उसको गौरी खेत और काली खेत। तो वहां पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी वहां पे क्या बोलते हैं कि ये गौरी खेत काली खेत नहीं है, ये क्या है, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो महाप्रभु जी स्वयं इस स्थान को प्रकाशित करते हैं, श्री राधा कुंड की महिमा को प्रकाशित करते हैं। और इसी स्थान पर हमारे जो आचार्य हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो यहीं पर रह के श्री राधा कुंड पे ही भजन करते थे। तो बोला कि जब वो भजन करते थे तो वो क्या करते थे, एक दिन में 3,000 बार क्या करते थे, ठाकुर जी को प्रणाम करते थे। ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का नाम लेके दंडवत प्रणाम करते थे यही राधा कुंड के तट पर। जैसे नंद बाबा की जय, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, यशोदा मैया की जय, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे। ऐसे करके 3,000 बार एक दिन में दंडवत प्रणाम करते थे। और बोला जाता है कि एक समय बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत तेज धूप थी। उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी यही राधा कुंड के तट पर भजन कर रहे थे। तो जब वो भजन कर रहे थे उसी समय राधा जी अपनी सखियों के साथ, अ, स्वयं राधा रानी क्या होती है वहां पर आ जाती हैं, और क्या करती हैं, अपने आंचल से उनको छाया प्रदान करती हैं। तो जब वहीं से श्री सनातन गोस्वामी जी जब वहां से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कौन छाया कर रहा है। जब वो पास जाते हैं तो राधा जी वहां से अदृश्य हो जाती है। तो वो बोलते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि आप क्या करें, यहाँ पर राधा कुंड में रहते हैं, आप एक कुटिया बना लें। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कुटिया क्यों बनाए, मुझे तो आकाश ही मेरी कुटिया है। तो वो बोलते हैं आपकी वजह से, आप इस तरह से धूप में भजन कर रहे हैं, आपको देख, इस भजन को देख के राधा रानी सहन नहीं कर पाई, और वो स्वयं आपको क्या करने आई है, छाया करने यहाँ पे आई। तो ये सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोने लग जाते हैं। क्यों, क्यों रोने लग जाते हैं कि हमें तो राधा जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं कितना निर्भाग हूं, मेरा कोई भाग्य नहीं है जो मैं क्या कर रहा हूँ, राधा जी से सेवा ले रहा हूँ। तो कहा जाता है कि फिर वो अपनी कुटिया बना के यहीं पर क्या करते थे, भजन किया करते थे। बोला कि वो इतने श्रेष्ठ भक्त, हाँ, बोला वो क्या करते थे, केवल थोड़ा सा दूध लिया करते थे, छाछ लिया करते थे, दूध लिया करते थे बहुत थोड़ा सा। और एक दिन उनके पेट में दर्द हो गया, उनके पेट में दर्द हो गया। तो गुरु जी बताते हैं कि जब वैद्य उनको देखने के लिए आए, तो ऐसा होता है कि वैद्य हाथ देख के, नब्ज देख के बता देते हैं कि आपने क्या खाया। तो उन्होंने जब नब्ज देखी तो बोला आप, इन्होंने तो खीर खाई है, चावल खाए हैं, खीर खाई है। तो सब कहने लगे कि ये तो केवल दूध या छाछ ही लेते हैं, ये कैसे खीर इन्होंने ग्रहण की। तो बोला कि भजन करते करते वो कहाँ चले गए, गोलोक धाम में चले गए, और वहीं पर उन्होंने राधा जी का अवशिष्ट, यही भजन करते करते राधा जी का अवशिष्ट ग्रहण किया, और उसके प्रभाव से उनके पेट में वहां पर दर्द हो गया। और कहा जाता है यहीं पर एक बड़ी सुंदर बात गुरुजी बताते हैं बार बार। बोला कि एक समय राधा जी जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि वृंदा सखी कहीं से आ रही है। तो राधा जी वृंदा सखी से पूछते हैं, वृंदा देवी से पूछते हैं आप कहाँ से आ रही हो।
तो वृंदा सखी कहती है मैं कहाँ से आ रही हूँ, राधा राधा कुंड से आ रही हूँ। और राधा कुंड पे क्या हो रहा है, बोले राधा कुंड पे कृष्ण जो है नृत्य सीख रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी वहां पे नृत्य सीख रहे हैं। तो बोला सिखाने वाला कौन है, बोला राधा जी, जब आप नृत्य करती हो ना, राधा कुंड के तट पर जब आप नृत्य करती हो तो वहां की जितनी लता पता सब कुछ वो क्या करते हैं, आपकी हर एक जो कला है, जो आपकी नृत्य की अलग अलग भंगिमा है उसको धारण करती है, उसी के अनुरूप अपने स्वरूप को कर लेती हैं। तो बोले जब आप चली जाती है ना वहां से, तो कृष्ण क्या करते हैं, उन्हीं लता पता से नृत्य सीखते हैं। तो बोला इसी राधा कुंड के तट पर क्या करते हैं, कृष्ण नृत्य सीखते हैं। और क्या कहा जाता है कि यहीं पर झूले लगे हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर, जहाँ पे राधा रानी अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हैं। तो यहाँ की बहुत विशेष जो है महिमा है, कोई सामान्य स्थान नहीं है। हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये क्या है, विशेष स्थान है। तो गुरु जी बताते हैं कि बहुत से लोग राधा कुंड पे रहते हैं, उन्हें हमें तो राधा कुंड का वास मिल गया, लेकिन महिमा को जानते नहीं है, महिमा को जानते नहीं है। और क्या करते हैं, बोले हम तो रोज राधा कुंड में स्नान करते हैं, हम तो रोज राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो तो गुरु जी बताते हैं जब तक कोई पूर्ण रूप से किसी रसिक वैष्णव जो भक्त हैं, जो राधा जी के अनुगत है, उनके अनुगत्य में नहीं रहता, उनसे ठीक रूप से कथा नहीं सुनता, महिमा नहीं सुनता, ठीक रूप से भजन नहीं करता, तब तक वो राधा कुंड को स्पर्श भी नहीं कर सकता, तब तक वो राधा कुंड को स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक समय बताया जाता है कि अकबर जो है अपने बहुत सारी सेना के साथ यहीं से जा रहे थे पास से। तो उनके उनकी सेना में बड़े बड़े हाथी घोड़े सब थे। तो वो वहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं। तो अकबर ने बोला कि मेरे जो जितने भी सैनिक हैं, हाथी हैं, इनको बहुत प्यास लगी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि आप क्या करें, यहीं पे राधा कुंड है, यही जल वो लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो अकबर बोलते हैं ये तो छोटा सा कुंड है, इसका तो एक हाथी ही मेरा सारा जल ग्रहण कर लेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते आग्रह करते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बोला इतनी बड़ी सेना के इतने लोग, उन्होंने जल ग्रहण कर लिया और कुंड का जल थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। तो बोला ये दिखने में ऐसा लगता है क्योंकि हमारी हमारा जो दर्शन है वो कैसा है, भोगमय। और भोगमय दृष्टि से कभी भी वास्तविक दर्शन नहीं होता। जब हमारा सेवामय दृष्टि हो जाएगी, प्रेममय दृष्टि हो जाएगी, तब हमें अपने आप से जो है वृंदावन का, राधा कुंड का वास्तविक दर्शन होगा। यहाँ पे बहुत सारे कुंज हैं, निकुंज हैं, अभी हमें दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जगत की चीजों में आसक्ति में फंसे हुए हैं। लेकिन जब गुरु वैष्णव कृपा करते हैं, जब हम ठीक रूप से भजन करते हैं, तो वास्तविक रूप में हमें दिखता है कि राधा कुंड कैसा है। तो तो ये हमारे हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो यही बोलते हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। ये इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान है, मैं क्या करूं, इन इन स्थानों को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो इनकी वास्तविक महिमा को जानते हैं। जैसे जब महिमा जान लेता है कोई, ठीक रूप, एक तो होता है सुन लिया, अच्छा ये तो कहानी है, राधा कुंड बड़ा श्रेष्ठ है, ये तो कहानी है, लेकिन जब प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से जान लेता है, तो वो फिर उसकी इंपॉर्टेंस को छोड़ता नहीं कि मुझे तो वहीं रहना है, इतना श्रेष्ठ स्थान है, इतनी इतनी इतना श्रेष्ठ स्थान है, मुझे तो वहीं पे वास करना है। तो इसी उद्देश्य से हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए गुरु वैष्णवों से कि आप हम पे कृपा करें। और आज की तिथि पे राधा रानी हम पे कृपा करे कि हम कुछ रूप से जो है उनकी सेवा कर पाए। श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय। एक बात और बताएंगे, एक एक रह गया कि जब राधा कुंड श्याम कुंड महाप्रभु जी ने प्रकट किया और रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां पे रहते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में इच्छा हुई कि मैं क्या, ये राधा कुंड श्याम कुंड का ठीक रूप से निर्माण हो, बड़े सुंदर रूप से।
तो बस उनके हृदय में इच्छा ही हुई थी। तो उसी समय कुछ समय बाद वहां पे एक बहुत बड़े सेठ आए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास। तो उन्होंने बोला कि मैं बद्रीनाथ में दर्शन करने गया था, वहां ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर मुझे कहा कि आप जाओ और राधा कुंड और श्याम कुंड का ठीक रूप से निर्माण करवाओ। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहने लगे मैंने तो केवल इच्छा की थी और ठाकुर जी ने जो है व्यवस्था कर दी। तो उन्होंने ठाकुर जी की इच्छा जान के अपने अपने लिए नहीं, ठाकुर जी की इच्छा जान के क्या किया, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का जो है वहां पर तट का निर्माण करवाया ठीक से। और जब श्याम कुंड का के लिए बनाने लगे, जो सीढ़ियां इत्यादि सब बनाने लगे, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वप्न आया। स्वप्न में पांचों पांडव आए। तो वो बोलते हैं पांडव कि हम लोग क्या है, यहाँ पर गुप्त रूप से रह के क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो बोला हम श्याम कुंड के चारों तरफ भजन कर रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोग दर्शन करेंगे कि जो राधा कुंड है वो तो सीधा सा है, जैसे चकोर होता है ना, ऐसे सीधा है। लेकिन श्याम कुंड सीधा नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों है? क्योंकि एक तरफ कोई पांडव में से कोई एक है भजन कर रहे हैं, एक तरफ कोई एक भजन कर रहे हैं, तो इसलिए वो स्थान वैसे छोड़ दिया गया। तो इसलिए, और गुरु जी ये भी बताते हैं राधा जी सीधी सी हैं और कृष्ण कौन है, टेढ़े मेढ़े। तो राधा जी भोली भारी है हमारी, तो इसलिए उनका कुंड भी क्या है, सीधा। और कृष्ण क्या है, त्रिभंग ललित है। हाँ, तीन जगह से टेढ़े हैं, तो इसलिए उनका कुंड भी क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, तो इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड की बहुत महिमा है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है कि जो बड़े सरल हृदय से इसकी इसमें स्नान कर लेता है एक बार राधा कुंड में, तो उसको क्या हो जाती है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत विशेष स्थान है। तो अभी हमारे वासुदेव प्रभु जी हमें थोड़ा कुछ श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी गुरु परंपरा के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। मैं आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज कार्तिक का 8वां दिन है, अष्टम दिवस। पिछले 7 दिनों से हम श्री कार्तिक मास की महिमा, श्री ब्रजमंडल के जो दिव्य दिव्य लीला स्थली हैं उनकी कथाओं को सुन रहे हैं। ये सारी कथाएं हमारे गुरु जी महाराज लोग, विशेषकर परम गुरु जी ने ग्रंथ लिखा श्री ब्रजमंडल परिक्रमा, उसमें बड़ी ही सुंदर रूप से ये सारी लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। क्या स्थान की महिमा है और कौन कौन से वैष्णव वहां पर रहकर भजन करते थे, राधा कृष्ण जी की कौन कौन सी लीला है वहां पर। तो ये सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से ही। और उसी में से आज बड़ी विशेष तिथि है। आज की तिथि को बोलते हैं बहुला अष्टमी। बहुत से लोग इधर पंजाब साइड में भी इसको बोलते हैं होई अष्टमी। हमारे घर में पहले बनाते थे इसको। वो माता लोग बच्चों के लिए व्रत रखेंगी, उनकी आयु ज्यादा हो जाएगी। पर ये बस जगत की बातें हैं जो जगत में ही रह जाती हैं, साथ में कुछ नहीं जाता। जाएगा तो होली अष्टमी तो नहीं जाएगी, बहुला अष्टमी जरूर जाएगी साथ में हमारे। तो बहुला अष्टमी नाम इसलिए पड़ा, बस हम रिवीजन करेंगे जो नितिन प्रभु ने बताया, ताकि थोड़ी हृदय में हमारे बातें अच्छे से बैठ जाए। उन्होंने सारा कुछ बता दिया अच्छे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुला अष्टमी का अर्थ यही है, हमने सुना था कि 12 मुख्य वन हैं, उसमें से एक मुख्य वन है बहुला वन। उसकी महिमा भी हम सुनेंगे अगर समय हुआ, नहीं तो कल श्रवण करेंगे। और आज है अष्टमी तिथि। और आज ही के दिन राधा कुंड जी का प्रकट हुआ, राधा कुंड प्रकट हुआ। केवल राधा कुंड नहीं, राधा कुंड के साथ साथ श्याम कुंड भी। लेकिन राधा कुंड की महिमा इतनी ज्यादा है, इसलिए इस तिथि को नाम ही ऐसे दिया गया
कि राधा कुंड की प्राकट्य तिथि। और इसकी महिमा हमने सुना। और इसकी महिमा कौन गान कर रहे हैं? स्वयं श्री रूप गोस्वामी जी। श्री रूप गोस्वामी जी को बताया जाता है कि वे सारे वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनकी बात कोई भी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने सारे ग्रंथों का सार निकाल के अपने कुछ ग्रंथ लिखे भागवत से संबंधित। और उसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री उपदेशामृत। श्री उपदेशामृत में उन्होंने महाप्रभु के द्वारा दिए गए साक्षात उपदेशों को लिखा, मुख्य मुख्य जो महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से बोले एक दिन बैठकर। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। उसको नोट डाउन किसने कर लिया? श्री रूप गोस्वामी जी ने। फिर उसी को ग्रंथ रूप में किसने लिख दिया? श्री रूप गोस्वामी जी ने। उसी में एक श्लोक आता है जिसमें ये राधा कुंड की महिमा का वर्णन किया जाता है। उसमें कैसे वर्णन कर रहे हैं कि पूरे जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? वैकुंठ। श्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ वैकुंठ है। वैकुंठ में क्यों? क्योंकि वहां साक्षात भगवान अपने परिकरों के साथ लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। फिर बताया नहीं नहीं, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? वो है मथुरा। क्यों? वहां वहां पर भगवान ने जन्म ग्रहण किया। फिर कहा ठीक है मथुरा तो है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ स्थान है, उसका नाम है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की बड़ी विशेष लीला होती है जिसका नाम है श्री रास लीला। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे आगे की भी बात है। कह रहे हाँ, कह रहे वृंदावन से भी श्रेष्ठ स्थान है श्री गोवर्धन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी रहस्यमयी लीलाएं होती हैं राधा जी की और कृष्ण जी की अपने गोपियों के साथ। अच्छा। अच्छा, गोवर्धन जी में भी क्या कोई श्रेष्ठ स्थान है? तब बताया रूप गोस्वामी जी ने, जो महाप्रभु से ही सुना कि देखो, हम सब गौड़ीय विचारधाराओं को सुन रहे हैं। और गौड़ीय विचारधारा का मतलब महाप्रभु की विचारधारा। महाप्रभु ने जो हमें बताया हम उसको फॉलो करते हैं, उसको छोड़ के कुछ नहीं करते। अगर उसको छोड़कर कुछ करते हैं तो वो सारा इस जगत के अंतर आएगा, वो भक्ति के अंतर्गत नहीं गिना जाता। ठीक है ना? तो महाप्रभु कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी के माध्यम से गोवर्धन जी में भी बहुत सारी स्थान है, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो है श्री राधा कुंड। क्योंकि यहाँ पर और भी रहस्यमयी और गूढ़ लीलाएं होती हैं। और इस स्थान को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो राधा जी की और कृष्ण की प्रसन्नता है वो सबसे ऊंची होती है। ये स्थान उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम, एक साधारण सा उदाहरण मन में आ रहा है लेकिन कंपैरिजन लायक नहीं है, कि हम लोग जब घूमने जाते हैं मन तो करता है, बड़ा अच्छा लगता है कुछ दिन घूम के आए, लेकिन फिर हम वापस लौट के जब अपने घर पे ही आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वहां घर पर मेरे मेरे अनुसार सारी फैसिलिटीज हैं। मेरे अनुसार मेरी किचन है, मेरे अनुसार बाथरूम की फैसिलिटी है, मेरे ही अनुसार जो मैं चाहता हूँ मेरा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पंखे, सारी कुछ, अलमारी, पैसा, जो जिस स्थान पर मैंने जो रखा है अपने मन से मैंने रखा हुआ है। तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे स्थान पर। अपने निज स्थान पर सभी लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरह से ये राधा जी का, कृष्ण का, गोपियों का निज स्थान है, अपना स्थान है, जहां पर उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं, जिसके कारण उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए राधा कुंड जी की आज प्राकट्य तिथि है। आज मेरे को बार बार पता नहीं क्यों गुरु जी का स्मरण आ रहा है। गुरु जी नवीन जैन जी के आते थे और उनके गली में प्रोग्राम होता था। गुरु जी उत्थान एकादशी के दिन आते थे और अंबाला के सारे भक्त लोग, चंडीगढ़ पंचकुला से भी आते थे भक्त लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तब गुरुजी ये राधा कुंड की महिमा उस दिन सुनाते थे, हर साल सुनाते थे। और गुरुजी के ही मुख से सुन सुन के याद हो गया, कभी पढ़ा भी नहीं था जीवन में। तो राधा कुंड जी की महिमा गुरुजी सुनाते थे और बड़े प्रसन्नचित होते राधा कुंड की महिमा सुनाते हुए। जैसे अभी सुना हमने नितिन प्रभु से कि राधा कुंड प्रकट कैसे हुए, उसका हमने वर्णन सुन लिया, भागवत जी में आता है। और देखो, राधा कुंड जहाँ पर है उस गांव का नाम है अरीट। ये अरीट गांव क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने अरिष्ट नामक असुर का यहीं वध किया था, इसलिए नाम पड़ गया अरीट।
और हमने सुन लिया कैसे वो गोपियों को परेशान करने आया, फिर गोपियों ने भगवान को पुकारा, भगवान ने बस एक मुक्के का प्रहार किया और उसका वध कर दिया। लेकिन फिर आगे की हमने लीला सुनी, कैसे हास प्रयास करते हुए गोपियों ने कहा आपको तो पाप लग गया है, गो कि आपने गाय की हत्या कर दी है, और आप तो स्वयं गायों का पालन करने वाले हैं। तब भगवान ने कहा ये तो असुर था, गाय थोड़ी था, गाय का रूप धारण करके आया। गोपिया ने कहा हमें नहीं पता, गाय का रूप तो धारण किया ही था ना, गाय ही हुई। तो भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे सारे तीर्थों में पवित्र होकर आपको, मतलब स्नान करके पवित्र होकर आना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ लीला करेंगे। अब भगवान ने अपने पैर की एड़ी से जोर से प्रहार किया और सारे तीर्थों को आह्वान आह्वान मतलब पुकार लिया कि इधर आ जाओ। तो प्रभु जी, माधव प्रिय प्रभु और गुरु जी से सुना कि ये जो सारे तीर्थ हैं, जैसे पुष्कर, गया जी और काशी विश्वनाथ जी, ऐसे बहुत सारे हरिद्वार, जितने अनगिनत तीर्थ हैं, गिनती नहीं है इनकी, गंगा सागर, जहां पर हम लोग जाते हैं अलग अलग स्थानों में, प्रयागराज, ये सारे के सारे जो मूल रूप में है वो कहाँ पर है? वृंदावन में। क्योंकि भगवान के चरणों से ही सब कुछ प्रकट हुआ, ये सृष्टि हुई, सारे तीर्थ कहाँ से निकलेंगे? भगवान के चरणों से। तो वो तो एक बस लीला करके दिखा रहे हैं कि आवाहन किया, लेकिन कहाँ से आवाहन किया, वो कहाँ से प्रकट हुए? वहीं से ही प्रकट हो गए, वृंदावन से ही, कि हम तो यहीं रहते हैं मूल रूप में। लेकिन जो अलग अलग स्थानों में देखा जाता है तीर्थों का दर्शन, वो तो केवल उनका एक दूसरा स्वरूप है, लेकिन मूल रूप में नहीं है वहां पर। जो सोर्स है वो क्या है? वृंदावन ही, भगवान स्वयं कृष्ण, राधा जी। तो वो जो तीर्थ जब आ गए, वे, अब ये जो तीर्थ है ये कोई केवल ये नहीं कि जल है या कोई मंदिर है या कोई कंक्रीट पत्थर का स्थान है, ये सजीव हैं सारे। हर कोई कोई देवी है, कोई देवता है, इस प्रकार रूप में है। तो साक्षात हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने खड़े हो गए कि आप हमारे प्रभु हैं, स्तुति गान करने लग गए भगवान की, हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? आप ही के कहने पर हम, जो सेवा आपने हमें दी है उसको हम कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग इस जो कुंड का निर्माण मैंने किया अपने एड़ी के प्रहार से, आप सब इसमें प्रवेश कर जाइए और मैं आप में स्नान करूंगा। तो सारे तीर्थ तो इतने उत्साहित हो गए, प्रसन्नचित हो गए कि स्वयं भगवान जहां से हम प्रकट हुए हैं, हमारे प्रभु हमारे में आज स्नान करेंगे। तो वो कलकल करते हुए बहते हुए कुंड में प्रवेश कर गए। और तब भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उसमें स्नान किया। और तब गोपियों ने देखा, अच्छा अब कृष्ण बाहर आ गए। कृष्ण ने कहा अब तो ठीक है, मैंने अपना पाप धो लिया, अब तुम भी अपना कुंड का निर्माण करो। वो सुना नितिन प्रभु से सारा कुछ। और गोपियों ने क्या करा, अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया। तो उस कुंड का नाम ही पता है क्या पड़ गया? कंकन कुंड। उस कुंड का नाम पड़ गया कंकन कुंड। आप देखना यूट्यूब पर, परम गुरु जी ने अपने समय में राधा कुंड की सफाई करवाई थी, बहुत सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर। जब उस राधा कुंड के जल को खाली करा जाता है, उसके उसके अंदर जितनी भी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी या जो भी, तो बीच में एक कुंड है, उसी में से स्वयं प्रकट होता है जल नित्य प्रति। वही कुंड का नाम क्या है? कंगन कंकन कुंड। और फिर हमने सुना कैसे जल मानसी गंगा से लाने का प्रयास किया, लेकिन कब तक लाएंगी मानसी गंगा जी से? तो स्वयं कृष्ण ने ही आदेश दिया, तीर्थों को जाओ राधा जी से प्रार्थना करो। तब उन्होंने राधा जी की प्रार्थना के लिए राधा कृपा कटाक्ष गाया। गुरु जी बताते हैं इस बात को कि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा की प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सारे तीर्थ। इतना आसान नहीं है राधा जी की चरण धूलि को प्राप्त करना। और ये तो आज तीर्थों की लॉटरी लगी तीर्थ कह रहे हैं।
तीर्थों की लॉटरी लगी। वे तीर्थ अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज हमें स्वयं भगवान और उनकी स्वयं शक्ति श्रीमती राधा रानी का दर्शन मिला। दर्शन ही नहीं, आज वे हमारे में स्नान करेंगे। तब उनकी कृपा कटाक्ष को सुनकर हृदय पिघल गया राधा जी का, क्योंकि वो तो बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणामयी हैं। तो उनको कहा ठीक है, आप मेरे कुंड में प्रवेश कीजिए। और फिर राधा रानी ने सखियों के साथ स्नान किया। फिर कृष्ण ने भी राधा कुंड में स्नान किया। और यही राधा कुंड और श्याम कुंड फिर आपस में मिल गए। जहां जिस स्थान पे ये दोनों मिल गए उस कुंड का नाम पड़ गया संगम कुंड। आज भी वो दर्शन होता है, संगम, जहां पर इन दोनों का मिलन हो रहा है, राधा और कृष्ण के कुंड का, उस स्थान का नाम है संगम कुंड। देखो, इसमें फोटो में दिखा भी रखा है। ये ये सुना ना हमने, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जब बनाने का प्रयास किया, तो ये जो रेक्टेंगल शेप में है, ये तो है श्री राधा कुंड। और श्री राधा कुंड जी के बिल्कुल साथ में देखो लगता हुआ क्या है, श्री श्याम कुंड। ये बीच वाला रास्ता, इसके नीचे से दर्शन करना कभी जाकर, सीढ़ियों से दर्शन होता है, आपस में ये कुंड मिल रहे होते हैं। देखो, और ये देखिए श्री श्याम कुंड, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी इसका निर्माण करवाने लगे तो 5 पेड़ बीच में आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा इसको काट देंगे, लेकिन स्वप्न में पांडवों ने दर्शन दिया कि हम पांच पांच पांडव यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं राधा जी की सेवा को प्राप्त करने के लिए, उनकी चरण रज हमारे को प्राप्त हो जाए। देखो, पांडव लोग भी, उनका भी लक्ष्य क्या है, राधा जी की कृपा को प्राप्त करना। तो ऐसे ही हमारे गुरु वर्गों ने नहीं बोल दिया राधा जी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, दिक्पाल, लोकपाल, पांडव, उद्धव जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, अभी सुनेंगे आगे धीरे धीरे, वे राधा जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए फिर श्याम कुंड क्या हुआ, थोड़ा टेढ़ा बना। और उसका मुख्य हमने सुन लिया कि कृष्ण क्या है, टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित, और राधा जी क्या है, सीधी। अब इसी के आसपास, राधा कुंड और श्याम कुंड के आसपास बहुत सारे कुंज हैं, निकुंज हैं, सखियों के कुंज हैं, उनके नाम है, और सखाओं के भी। जैसे कृष्ण राधा जी की मुख्य सखियां उसी समय उसी तरह से कृष्ण के मुख्य सखा हैं। इस बात को हमारे एक गुरुवर्ग हुए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उन्होंने अपने ग्रंथ कृष्ण भावना अमृत में ये सारी बातें बता रखी हैं बड़े अच्छे से, कि कौन से कुंज में क्या करते हैं, कहाँ पे राधा जी स्नान करती हैं, कहाँ राधा और कृष्ण भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कहाँ वो झूला झूलते हैं, कहाँ शयन करते हैं। ये सारा बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। कैसे ललिता जी सेवा करती हैं, इंदुलेखा जी की क्या सेवा रहती है, तो सुबल सखा की क्या सेवा होती है, मधुमंगल जी की क्या होती है। ये बहुत श्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड। यहीं पर ही कुंज निकुंज हैं। और विशेषकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में लिखा, कि जिसमें वो ये भावना लिख रहे हैं कि कब मैं स्वानंद सुखद कुंज में रहकर राधा कृष्ण और गोपियों की सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। तो वो स्वानंद सुखद कुंज, ये एक कुंज का नाम है, स्वानंद सुखद कुंज, जिसमें साक्षात बीच में, वो बीच में है सबसे बोला जाता है, वो कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में है। तो वो कुंज में रहकर कब मैं राधा कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा, इस प्रकार की भावना प्रकट करते हैं हमारे गुरुवर्ग। तो इसकी तो बहुत ही महिमा है। फिर हमने ये सुना कि जब महाप्रभु ने गोस्वामियों को भेज दिया था, जाओ वृंदावन को प्रकाशित करो, छुप गए, लुप्त हो गए, तो महाप्रभु भी स्वयं आए थे सारे स्थानों पर। लेकिन सारे गोस्वामी वर्गों ने राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट नहीं किया, वो महाप्रभु के लिए छोड़ दिया। और महाप्रभु जब बहुला वन में प्रवेश किए, कल सुनेंगे बहुला वन में क्या क्या लीला हुई, बहुत सुंदर लीला है महाप्रभु की। फिर महाप्रभु जब इस राधा कुंड के निकट आए तो पूछते पूछते सबसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है राधा कुंड, कहाँ है श्याम कुंड। किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो किसी ने बोल दिया यहीं पे पास में गौरी खेत, काली खेत है, देख लो, छोटे छोटे सरोवर है, हमें पता तो है नहीं।
उनके जल का रंग गोरा और काला होने के कारण हमने ये नाम रख दिए हैं। तब महाप्रभु ने प्रमाणित किया कि यही कौन है, राधा कुंड, और यही क्या है, श्याम कुंड। तो महाप्रभु की ये कृपा हुई। और विशेषकर तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की हम लोगों पर कृपा हुई। माधव प्रिय प्रभु जी आज ही बता रहे थे कि अगर वो कुंडों का निर्माण नहीं करते अच्छे से, तो कहाँ हमें दर्शन मिलता है, कहाँ हमें दर्शन प्राप्त होता। तो ये देखो, ये तमाल तला हम वीडियो इसमें देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तमाल तला वहीं पर स्थान है, संगम कुंड के निकट ही, जहां महाप्रभु आकर बैठे थे। और महाप्रभु बैठे, और फिर उन्होंने जब राधा कुंड में वो जो गौरी खेत था उसमें जब प्रवेश किया था, तो उसमें साक्षात अपना कौन है, स्वयं राधा रानी है। तो आसपास के लोगों ने देखा ये कि अरे, ये तो खड़े तो पुरुष है और अंदर दर्शन क्या हो रहा है, स्त्री का। तो वहां पर बता दिया कि ये राधा कुंड है, इस प्रकार से। और देखो कैसे गिरिराज जी को आलिंगन कर रहे हैं महाप्रभु जब यहाँ आए इस स्थान पर। तो ये तमाल तला स्थान नामक वहां दर्शन होता है, परिक्रमा में ही आ जाता है बीच में। और विशेषकर फिर वहां पर सबसे बड़ी स्थान है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि मंदिर। हमने इनकी लीलाएं सुन ली, चैतन्य चरितामृत में ये सारी लीलाएं बता रखी है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, देखो अभी सुना ना, 3,000 दंडवत प्रणाम डेली करते थे। तो गुरु जी बताते हैं एक पहलवान भी इतने दंड नहीं पेल सकता, इतने पुशअप्स कोई भी नहीं कर सकता। बार बार क्या करते थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उठते फिर लेटते, पूरा साक्षात दंडवत, और क्या कहते, यशोदा मैया की जय। फिर उठते, फिर लेटते, पूरा क्या कहते, नंद बाबा की जय। फिर खड़े होते, फिर लेटते, सुबल सखा की जय। ऐसे हृदय से उनको पुकारते। एक दिन माधव प्रिय प्रभु जी बोल रहे थे, कह रहे हम लोगों को तो प्रणाम करने में भी इतना आलस आता है, ये कलयुग का प्रभाव, कि भगवान को अच्छा सुबह कर तो लिया था, अब दोबारा लेटना पड़ेगा पूरे दिन में दंडवत। हम इतना परिश्रम ही नहीं करना चाहते, और कहते हैं हम भगवान को चाहते हैं प्रणाम, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने शरीर से इतना परिश्रम भी नहीं करना चाहते कि हम झुककर अच्छे से दंडवत प्रणाम करें वैष्णवों को, गुरु जी को, विग्रहों को, तुलसी जी को। इतना ही नहीं होता हम। तो कहते हैं फिर भगवान तो कहीं मिलेंगे, प्रभु जी कह रहे थे एक दिन। तो ये दंडवत प्रणाम करते 3,000, एक नहीं। ये अपने आदर्श से रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें सेवा करनी है, क्या भावना रखनी है। और 22.5 घंटा हरि नाम करते, एक दिन नहीं, डेली, डेली करते नियम पूर्वक। हा राधे हा कृष्ण कह के पुकारते, आंखों में अश्रु प्रवाहित होते कि कब आपका दर्शन मिलेगा, कब आपकी साक्षात सेवा मिलेगी। ये हृदय की भावना होनी चाहिए माला करते हुए। ये सिखला रहे हैं श्री रघुनाथ जी। और फिर राधा कुंड में स्नान करते 3 बारी पूरे दिन में। इस प्रकार से राधा कुंड की सेवा करते वहां रहकर। और बहुत बहुत महिमा है रघुनाथ जी की। वहीं पास में एक और दर्शन है, छोटा सा मंदिर है जिसका नाम है श्री जहानवा ठाकुरानी बैठक। हमारी देखो एक दीदी है, उनका नाम गुरुजी ने जानवा दिया, जानवा दासी, फरीदाबाद में रहते हैं दीदी। तो किलिंग पे भी है। तो जानवा ठाकुरानी जी कौन है, ये श्री नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति हैं, उनकी पत्नी। वो साक्षात यहाँ पर रहकर भजन करती थी। और जिस समय सारे वैष्णव चले गए थे, तो पूरे वैष्णव समाज में इनको सबसे बड़ा माना जाता था, ये सबको दीक्षा देती थी। तो उनका भी दर्शन यहाँ पर है। भक्त लोग इनकी परिक्रमा करते हैं 4 बारी और इनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर ये तो मैंने 2-3 नाम अब दिए। भजन कुटीर, बहुत सारे हमारे गुरु वर्गों की वहाँ भजन कुटीर है। विशेषकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कौन है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी? ये वही हैं जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। और इसको कहाँ लिखा, सबसे पहले शुरुआत ही कहाँ पे करी, कुछ अंश उन्होंने यहाँ लिखा। कहाँ पर, यहीं पर इनका समाधि में दर्शन कराते हैं। बड़ा छोटा सा घर है, वहाँ एक पुजारी जी रहते हैं, वहां दर्शन कराते हैं। और वहां पर इन्होंने बैठकर चैतन्य चरितामृत का कुछ पाठ लिखा। और फिर जो रह गया था उसको पूरा कहाँ करा, वृंदावन में जाकर राधा दामोदर मंदिर में दर्शन है इनका, इनकी भजन कुटीर का। ये यहीं पर एक कुआं है पास में जिसको बोलते हैं गोपी कूप।
इसमें क्या करते थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी डायरेक्ट राधा कुंड में स्नान नहीं करने जाते थे। पहले इसमें से जल निकालकर अपने को पवित्र करते, फिर राधा कुंड में जाते। गुरु जी बोलते इस बात को, राधा कुंड में स्नान करने का सबका अधिकार नहीं होता। बहुत से लोग उसमें स्नान तो करते, अभी नितिन प्रभु से सुन रहे थे, लेकिन भावना क्या यही नहीं पता। कल हमने सुना था ना श्री रामचंद्र प्रभु जी की कथा, और आज ही के दिन कहाँ जा रहे थे स्नान करने के लिए, और क्या करते हैं, गले तक पूरा राधा कुंड में डूब जाएंगे और स्तुति पाठ करते रहेंगे दिन रात पूरा, कि आज ही सारा कुछ बस आज ही प्राप्त कर लो। और पूरा साल कुछ नहीं करना, भजन में कोई आसक्ति नहीं, बस आज ही राधा कुंड में बैठकर सारा कुछ प्राप्त कर लेंगे। देखो आप जाके देखो वहां कितनी भीड़ होती है, वीडियोस में देखना, आजकल तो वीडियोस वायरल हो जाती हैं। तो लेकिन परम गुरु जी ने बतला दिया ना कि ऐसा सब ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जब तक गुरु जी की सेवा नहीं करोगे अच्छे से, वैष्णवों की सेवा नहीं करोगे, राधा कुंड में स्नान करने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों, राधा कुंड की पूरी महिमा जानते ही नहीं अभी आप लोग, मतलब उनको बोल रहे हैं परम गुरु जी, हम लोग जानते ही नहीं। तो गुरु जी बोलते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कभी भी स्नान नहीं करते थे, लेकिन परम गुरु जी ने आदर्श एक दिखलाया। अगर स्नान करने की इच्छा भी है तो कैसे करना चाहिए, तीर्थों में स्नान, विशेषकर राधा कुंड की बता रहे हैं, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए साक्षात, फिर उनका थोड़ा जल लेकर अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं बड़ा वो हूँ, अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन आप में अपने चरण रखने जा रहा हूँ। देखो राधा जी को कोई चरण लगाएगा, राधा कुंड तो साक्षात राधा रानी है, लेकिन ये भावना रख कर जाना है कि मैं बड़ा पापी हूँ, लेकिन आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, और जैसे ही थोड़ी सी डुबकी लगाकर बाहर आ जाए उसमें, ये नहीं कि उसमें बैठ ही गए उसमें मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। गुरु जी इस बात को नवीन जैन जी की वहां बतलाते थे बार बार, वो बातें याद आ रही है मुझे। और फिर एक दिन माधव प्रिय प्रभु जी के साथ हम गए थे, मेरे को याद है, पहले प्रभु जी ने राधा कुंड में स्नान कराया, फिर कराया श्याम कुंड में, फिर लास्ट में मैं तो अपने कपड़े पहनने लग गया, वो प्रभु जी द्वारा से चले गए राधा कुंड में। प्रभु जी ने कहा आ जाओ, मैं द्वारा गया। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा प्रभु जी राधा कुंड में तो स्नान कर लिया था पहले हमने। प्रभु जी ने कहा नहीं, गुरुदेव बतलाते थे श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, कि पहले हमने स्नान किया था राधा कुंड से, कि उनसे कृपा की प्राप्ति के लिए, कि आपकी कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। फिर हम कृष्ण कुंड में गए, कृष्ण कुंड से फिर हमने क्या प्रार्थना करी, कि हम आपकी कृपा से राधा जी की सेवा को अच्छे से प्राप्त कर सकें। इसलिए फिर लास्ट में हम राधा जी को शरणागत होने गए थे। तो इस प्रकार से ये भावनाएं रहती हैं भक्तों की। और वहीं पर गोपी कूप में जब एक दिन जल डालते हुए राधा रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को एक जीभ मिली, जीवा शीला, शीला के रूप में, पत्थर के रूप में। और अभी हमने सुना नहीं, गोवर्धन जी क्या है, साक्षात गाय के रूप में बैठे हैं, और कुछ भक्तों ने बताया मोर के रूप में, मोर जो होता है। और गाय जैसे अपना मुख अपने पेट की ओर करके बैठ जाती है जमीन पे, अंदर की ओर है। तो ये गाय की दो आंखें क्या है, राधा कुंड और श्याम कुंड। और गाय की जीव, जीवा क्या है, इस गिरिराज गोवर्धन की जीवा शीला, उसका दर्शन होता है वहां पर, राधा कुंड के बिल्कुल निकट है। अगर भक्तों के साथ जाओगे तो होगा, वरना नहीं पता चलती है चीजें। और फिर हमने ये भी सुना था कि, बस एक मिनट लूंगा, कि जब जयपुर के राजा आए विग्रहों को लेने वृंदावन से, तो हमने सुना था ना भाई काम्यवन चले गए लास्ट में। तो डायरेक्ट काम्यवन नहीं पहुंचे थे, बीच बीच में रुके, और बीच में कहाँ रुके थे, राधा कुंड में ही। तो राधा कुंड के आसपास सारे मंदिर हैं, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, श्याम सुंदर जी, दामोदर जी, उनका दर्शन है, वहां जाके दर्शन करना चाहिए। वहां पर बैठकर हमारे गोस्वामी अलग अलग भक्तों ने बहुत सारी वहां पर क्या करी हैं, लीलाएं करी हैं। ये वाली लीलाएं कल हम सुनेंगे, आज समय हो चला है। और नितिन प्रभु मैं आपसे वो कहता हूँ, वो तो रह गया, क्या था, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी। एक्टिविटी। आप थोड़ा सा बता दो भक्तों का, एक मिनट में बस। तो देखो अभी अ, ये क्लास तो हो रही है, तो क्लास में होमवर्क तो मिलना चाहिए ना सबको। अब हम ही लोग बोलते रहेंगे, ठीक है? तो आप जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको कुछ होमवर्क तो मिलना चाहिए। तो अभी सबको एक होमवर्क दिया जा रहा है, जितने लोग, आप सब ध्यान से सुन लो, फिर कहेंगे कि सुना नहीं था। होमवर्क ये है कि हम लोग, जो हमारा ग्रुप है गौड़ीय विज्ञान, उसमें हम एक वीडियो भेजेंगे,
और आप सभी लोगों ने उसको बहुत ध्यान से वीडियो 5 मिनट का ही है बस। हाँ, ज्यादा लंबा नहीं है, डरे मत सभी। हाँ, 5 मिनट का वीडियो है, उससे ज्यादा लंबा नहीं है, 1 घंटे की क्लास नहीं है पूरी हमारी। ठीक है, तो 5 मिनट का वीडियो है, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे, फिर जब क्लास होगी हमारी तो हम लोग उसमें किसी से भी रेंडमली पूछ सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सुना। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग गुरु जी के कुछ विचारों को सुने। वैसे तो हो नहीं पाता खुद से, लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटीज और भी एक्टिविटीज हैं, ये तो शुरुआत हुई है। पहले हमारे पुराने भक्त हैं, उनको पता है, हम अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं, दीपदान करते हुए आपको वीडियो बनाना है, ठाकुर जी को भोग, ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अभी ये तो एक शुरू हुई है, तो वो हम लोग वीडियो भेजेंगे, आपने उसका देख करके सुन करके रखना है। और फिर शाम को हम रैंडमली किसी से भी कभी भी पूछ सकें, नहीं शुरू में, बीच में भी पूछ सकते हैं, शुरू में भी पूछ सकते हैं, एंड में भी पूछ सकते हैं। ये नहीं भक्त गायब हो गए, शुरू में थे 30, हाँ, एंड में रह गए 10, तो ऐसे नहीं नहीं, होना। शुरू में 10 है। शुरू में 10। शुरू में 10, एंड में भी 10, शुरू में भी 10 और एंड में भी 10, ऐसे नहीं हाँ। होना चाहिए। जो शुरू में अटेंडेंस हो रही है सबकी रोज, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी समय भी हो गया है, तो अभी रखते हैं, कल हम करेंगे। हरे कृष्ण सर।